अभी आपने शादी की बात की थी, तो जो हम शादी में जाते हैं तो हम दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। हम थोड़ी करते हैं कन्यादान, वो तो लड़की का बाप करता है कन्यादान। लेकिन हम तो उसे दान ही मानते हैं, कन्यादान ही मानते हैं, क्योंकि हमें ही जो कहा। हम वो लिफाफा दे के हाँ आते जी, जो हैं, लिफाफा अच्छा अच्छा, देते हैं। ठीक है ठीक है। और एक दान जो है, हम किसी की मदद करते हैं या किसी को कंबल देते हैं या खाना खिलाते हैं या पैसे देते हैं, एक वो भी दान होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले शादी की बात करते हैं, जो हम शादियों में लिफाफे वगैरह दे के आते हैं ना, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ये एक्चुअली में हिंदुस्तान में ना 100 साल पहले जो होता था, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होता था। क्योंकि क्या होता था, आज से 100 साल पहले लोगों पे पैसे नहीं होते थे। जी। तो किसी घर में अगर शादी है, तो सारे रिश्तेदार क्या करते थे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, ताकि एक परिवार में शादी ब्याह अच्छे से निमट जाए, कि पैसों की तकलीफ ना आए। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एक प्रथा बना दिया। जी। हम बोलते हैं कि भाई शगुन है, मतलब शादी में ना जो हम डाल रहे हैं शगुन होता है भाई, शगुन। तो वो तो एक अलग ही हो गया। मतलब मैं बेसिकली उसको ये मानता हूं कि आप एक बंदे के घर में गए, शादी में गए, आपने वहां पे खाना खाया, वहां पे उसकी 1000, 1200, 1500 रुपए की प्लेट है। जी। आप घर से 2 बंदे गए, आपने 3000 रुपए का उसका खाना खा लिया, तो आप उसको 3100, 5100 का लिफाफा दे आए, दैट्स इट। आप खाना खाने गए हो, बिल दे के आए हो। मेरा तो ये मानना है पर्सनली, इससे ज्यादा का कोई कॉन्सेप्ट उसका होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी की शादी में जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी ने तो रजिस्टर बना रखा है। तो मम्मी उसके यहाँ जाना है, तो मैं कहा जी लिफाफा, बोले रुक जा, 3100 डाल के गया था, 5100 डाल गया था। यही सही कहा, होता यही होता है है। ना। तो भाई वो 3100 डाल के गया था ना, बस 5100 डाला, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। ये होता है, सब सब घरों में यही होता है, कोई मेरे अकेले घर में तो होता नहीं है। बात करते हैं जब हम गरीबों को दान करते हैं। जी। सबसे पहली चीज, गरीबों को दान लोग 2-3 सिचुएशंस में करते हैं। एक, अगर मान लो मेरे कोई क्लाइंट है और मैंने उनको बोला कि भाई आपकी पत्री में जुपिटर जो है वो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो समोसे जुपिटर के होते हैं, पीले लड्डू बेसन के, बूंदी के, ये जुपिटर के होते हैं। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या समोसे आप भिखारियों में बांट दो, बेगर्स में बांट दो। तो वो वाला जो दान है, वो उनके जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट को चैनलाइज करने के लिए है। उसमें वो बेगर्स का कोई नुकसान नहीं है, क्लाइंट की एनर्जी एक चैनलाइज हो जाएगी, जुपिटर उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। एक दान तो ये हो गया जो इंटेंशनली प्लान्ड है फॉर डूइंग अ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, जी। प्लान्ड है ये। दूसरा दूसरा होता है वो दान जो आप बिना किसी अपने स्वार्थ के आप कर रहे हो। आप अनाथ आश्रम में चले गए, वहां पे आपने कुछ डोनेशंस दे दी। आप वृद्ध आश्रम चले गए, वहां आपने कुछ दे दिया। ठीक है, आपने भंडारा लगा दिया, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी स्वार्थ के, जस्ट फॉर जन कल्याण। वो वाला जो दान है, वो दान जो है ना, जी। किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से बड़ा है, किसी भी वास्तु रेमेडी से बड़ा है। मैं खुद बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, मेरा प्रोफेशन है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं। वो दान सबसे बड़ा दान है। आप कुछ भी पैसे मत दो, सामान मत दो, आप वृद्ध आश्रम में आधा घंटा अपना समय दे के आ जाओ। जी। आप दूसरी बार जाके दिखा देना, आपकी हिम्मत नहीं होगी वहां जाने की। आप इतना इमोशनल हो जाओगे वहां जाके। जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बेसिकली उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने भेज दिया वो तो क्या ही जाएंगे। तो वहां आप समय, सिर्फ समय दे के आओ, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वहां दे के आ रहे हो। तो जो विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी स्वार्थ के दान है, वो दान आपके जितने भी पुराने गलत कर्म है ना, उनको काट देगा, जी। उनको काट देगा। और आपकी ऐसी ग्रोथ होगी, आपको कहेगा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब भगवान जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए, ऐसा हो जाएगा। तीसरी चीज, इन दो सिचुएशंस में ना, आपको मैं पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, आपको कभी भी पैसे का दान नहीं करना। जी। नेवर। आपको अगर पैसे देने हैं, आप मंदिर के दान पात्र में चढ़ा के आओ, क्योंकि उसको हम दान नहीं बोलते। एक तो मंदिरों में वो दान पेटी लिखना भी नहीं चाहिए,
ठीक है, उसमें आप मंदिर के निर्माण कार्य में या कुछ भी अपने इंटेंशन से आप वहां चढ़ाओ पैसे। कभी भी किसी बेगर को पैसे नहीं देने, नेवर। क्यों? उसका एक कारण है। जी सबसे पहले मैं आपको अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा, जी। उसके बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस बताऊंगा। जी। कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर में था मैं, इधर M2 के रोहिणी पे BTW है, वहां मैं और मेरे 3-4 दोस्त सीढ़ियों में बैठ के टिक्की खा रहे थे जी। आफ्टर कॉलेज। एक छोटा बच्चा आया, ठीक है, तो उसने बोला भैया भूख लग रही है भैया 10 रुपए दे दो भैया, ये है वो है। तो मैंने कहा 10 रुपए दे तो दूंगा, पर तू 10 रुपए में क्या खाएगा? यहाँ तो कुछ मिलता नहीं 10 रुपए में, टिक्की खाएगा? टिक्की दिला दूं? कह रहा नहीं भैया, हम पैसे जोड़ के आटा ले जाते हैं घर पे जी। और आप 10 रुपए दे दो। तो मैं ठीक है, मैंने जेब से 10 रुपए निकाले, उसको दे दिए। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा था, सुमित सोलंकी, कह रहा तू भाई तेरे में दिमाग नहीं है, तू पागल है। तो मैंने कहा भाई क्यों पागल हूँ? कह रहा तूने उसको 10 रुपए दे दिए, तूने वेस्ट कर दिए पैसे। तो मैंने कहा 10 रुपए में मैल खड़ा कर लेगा क्या यार? रोटी खाने के लिए लेके गया, क्या हो गया? दे दिए यार, कौन दिमाग लगा रहा है इतना? कह रहा मेरे साथ चल, तेरे को एक चीज दिखा दूं। ठीक है। कह रहा तेरे को पता नहीं है, तू मेरे साथ चल, उसके बाद तू कभी भी नहीं देगा। वो बच्चा मतलब उसकी कितने साल का होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरा बेटा 8 साल का है और वो उससे छोटी हाइट का था। ठीक है। इतना सा था वो, इतनी हाइट थी उसकी जो आया था। तो मेरा दोस्त मुझे सुमित पीछे लेके गया, वहां पे मैं क्या देखता हूं, उसके जैसे 3-4 बच्चे पीछे बैठ के बीड़ी फूक रहे हैं। और भाई साहब मैं देख के हिल गया, मैंने पकड़ लिया उसको, इधर आ, तू तो कह रहा था आटा लेके जाऊंगा, और भैया सॉरी भैया गलती होगी भैया, नहीं भैया गलती होगी, मैं आगे से नहीं करूंगा। मैंने पहले उसकी बीड़ी ली, वो सारी तोड़ फोड़ के मैंने फेंकी वहां पे, माचिस की डब्बी तोड़ के फेंकी उसकी, ठीक है। अब उसको तो मैं क्या ही कहता, छोड़ू के वो भाग गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी इसको 10 रुपए देके, आज के बाद नहीं दूंगा कभी भी किसी को।